CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की विज्ञान की पाठ्यपुस्तक विज्ञान 1। प्रस्तुत है इस पुस्तक का पाठ 6। हमारे चारों ओर के परिवर्तन। कल्पना कीजिए कि यदि आपको अपने चारों ओर किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादुई शक्ति अचानक मिल जाए, क्या यह एक बड़े मजे की बात नहीं होगी जिन्हें आप बदलना चाहेंगे? वास्तव में हमारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, फिर भी हम अपने चारों ओर की कुछ वस्तुओं को बदल सकते हैं, शायद बहुत सी वस्तुएं। क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बना सकते हैं जिन्हें आप बिना किसी जादू का प्रयोग किए बदल सकते हैं? हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। खेतों में फसलें समयानुसार बदलती रहती हैं, पत्तियां रंग बदलती हैं और सूख कर पेड़ों से गिर जाती हैं। फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होते हैं? आपके नाखून बढ़ते हैं, आपके बाल बढ़ते हैं तथा आप बढ़कर लंबे हो जाते हैं। इन सब के बढ़ने के साथ आपका वजन भी बढ़ जाता है। क्या आपको पहले भी महसूस हुआ है कि आपके चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं? क्या कुछ परिवर्तनों को साथ साथ समूहों में रख सकते हैं? हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को समूहों में कैसे रख सकते हैं? इनमें यदि कोई समानता मिलेगी तो वह हमारे लिए सहायक होगी। 6.1 क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? क्रियाकलाप 1। एक गुब्बारा लीजिए और उसे फुलाइए। सावधानी बरतें कि वह फट न जाए। गुब्बारे का आकार एवं आमाप बदल गया है। चित्र संख्या 6.1। इस चित्र में गुब्बारे में हवा भरने से उसके आमाप और आकार में परिवर्तन को दर्शाया गया है। अब उसकी हवा निकल जाने दें। क्रियाकलाप 2। एक कागज का टुकड़ा लें और उसे चित्र संख्या 6.2 के अनुसार मोड़ें। इससे आपके कागज का टुकड़ा खिलौना हवाई जहाज में परिवर्तित हो गया है। आपको इस हवाई जहाज को कुछ समय तक उड़ाने में बहुत मजा आएगा। यदि आप थक जाएं तो कागज को पुनः सीधा कीजिए। पृष्ठ 47। चित्र 6.2। इस चित्र में कागज को मोड़कर एक बनाया गया खिलौना हवाई जहाज दिखाया गया है। क्रियाकलाप 3। गूंदे हुए आटे की एक लोई बनाइए। इससे रोटी बेलने की कोशिश कीजिए, जैसा कि चित्र संख्या 6.3 में दिखाया गया है। शायद आप इसके आकार से खुश न हों और इस रोटी को दोबारा लोई में परिवर्तित करना चाहेंगे। अब आपने क्रियाकलाप 1, 2 और 3 में जो 3 परिवर्तन देखे हैं उनके बारे में सोचिए। उनमें एक जैसा क्या है? क्या यह संभव है कि गुब्बारा अपने पूर्व आकार और आमाप में वापस आ जाए? क्या कागज का आमाप पहले और हवाई जहाज बनाने के बाद समान है? क्या गूंधे हुए आटे से पुनः लोई बनाना संभव है? आपने क्या निष्कर्ष निकाला? क्या इन तीनों क्रियाकलापों में यह संभव है कि जिस पदार्थ से यह क्रियाकलाप प्रारंभ किया गया है उस पदार्थ को वापस पाया जा सकता है? यदि हां, तो इसका मतलब है कि जो परिवर्तन इन क्रियाकलापों में हो रहे हैं उन्हें पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। आइए इन्हीं क्रियाकलापों को कुछ अलग ढंग से देखते हैं। क्रियाकलाप 4। उसी गुब्बारे को लीजिए जिसका क्रियाकलाप 1 में उपयोग किया गया है।
उसको उसके पूरे आमाप में फुलाइए तथा उसके मुख को पतले धागे से कसकर बांधिए। गुब्बारे में अपनी नुकीली पेंसिल से छेद कीजिए। ओह, गुब्बारा फट गया। क्रियाकलाप 5। अब वही कागज का टुकड़ा लीजिए जिसे क्रियाकलाप 2 में आपने प्रयोग किया है। उसके ऊपर एक हवाई जहाज का रेखा चित्र बनाइए तथा उसे बाहरी रेखा के साथ साथ काटिए, जैसा कि चित्र संख्या 6.4 में दर्शाया गया है। क्रियाकलाप 6। गूंधे हुए आटे की लोई से रोटी बेलकर उसे तवे पर सेंकिए, जैसा कि चित्र संख्या 6.5 में दर्शाया गया है। यदि आपसे वही 3 प्रश्न पूछे जाएं, जिनके उत्तर आपने क्रियाकलाप 3 करने के बाद दिए हैं, तो इस बार उनके उत्तर क्या होंगे? हम देखते हैं कि जो परिवर्तन क्रियाकलाप 4, 5 व 6 में हुए हैं, उनको वापस नहीं किया जा सकता है। आप पेंसिल और रबड़ का उपयोग करते हैं। इनके बार बार उपयोग करने से इनके आकार व आमाप में परिवर्तन हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उलट सकते हैं? पृष्ठ 48। आपने कुम्हार को अपने चाक पर काम करते जरूर देखा होगा। वह मिट्टी के ढेर को बर्तनों में बदल देता है। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? वह अब मिट्टी के बर्तन को भट्टी में सेंकता है। क्या अब इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? सारणी 6.1 में कुछ सामान्य परिवर्तन दिए गए हैं। आपके विचार में इनमें से किन परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है? हमने देखा कि परिवर्तनों के वर्गीकरण का एक तरीका है। यह देखा जाए कि क्या उन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है। सारणी 6.1 कुछ सामान्य परिवर्तन। यहां एक सारणी दी गई है जिसमें 2 कॉलम हैं। एक में परिवर्तन है और दूसरे में उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं। परिवर्तन: कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा उत्क्रमित किया जा सकता है, हां या नहीं। गाढ़े घोल से इडली उत्क्रमित किया जा सकता है, हां या नहीं। गीले कपड़े से सूखे कपड़े उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं। ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं। अनाज से बनाया गया आटा उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं। ठंडे दूध से गर्म दूध उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं। सीधी डोरी से कुंडलित डोरी उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं। कली से फूल उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं। दूध से पनीर उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं। गाय के गोबर से बायोगैस उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं। खींचे रबड़ बैंड से सामान्य साइज का रबड़ बैंड उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं। जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं। 6.2 क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं? हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले औजार देखे होंगे, जैसा कि चित्र संख्या 6.6 में दर्शाया गया है। इस चित्र में लकड़ी के हत्थे लगाने से पहले औजार प्रायः गर्म किए जाते हैं, इस बात को दर्शाया गया है। इस चित्र में एक कुल्हाड़ी, एक कुदाल, एक फावड़ा और खुरपी को दर्शाया गया है। क्या आपने इन औजारों में देखा है कि लोहे के फलक को कैसे एक लकड़ी के हत्थे पर जड़ दिया जाता है? इन औजारों में लोहे के फलक में एक वलय होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। साधारणतया इस वलय का आमाप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है। हत्थे के वलय में फंसाने के लिए वलय को गर्म करते हैं, जिससे उसका आकार बड़ा हो जाता है, यानी फैल जाता है। अब हत्था
आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है। जब वलय ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है, जिससे ये हत्थे पर कस जाता है। इसी प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए भी किया जाता है, जैसा कि चित्र संख्या 6.7 में दर्शाया गया है। धातु के रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे से थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। गर्म करने पर रिम पहिए पर चढ़ जाता है। अब पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं, जिससे रिम ठंडा हो जाता है तथा पहिए के ऊपर कस जाता है। पृष्ठ 49। जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय के बाद यह उबलना शुरू हो जाता है। अगर हम इसे लगातार गर्म करते रहें तो जल की मात्रा बर्तन में घटनी शुरू हो जाती है। जल वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। अध्याय 5 के क्रियाकलाप 7 में आपने देखा कि जल वाष्प ठंडा करने पर द्रव जल में परिवर्तित हो जाता है। हम सभी ने बर्फ को पिघलते हुए देखा है। गर्म करने पर बर्फ पिघलती है। यह किसमें बदल जाती है? क्या इस जल को वापस बर्फ में बदल सकते हैं? आइए कुछ और परिवर्तनों को देखें। बूझों ने प्रायः देखा है कि सड़क बनाने वाले सड़क की मरम्मत करने के लिए एक काले रंग के पदार्थ यानी टार को गर्म करते हैं। बूझो जानना चाहता है कि काले पदार्थ को गर्म करने पर हुआ परिवर्तन क्या उत्क्रमित किया जा सकता है। पहेली जानना चाहती है कि क्या आपने कभी लोहार को औजार बनाते हुए देखा है। लोहे के टुकड़े को लोहार किस प्रकार विभिन्न औजारों में परिवर्तित करता है। लोहे के टुकड़े को तब तक गर्म करते हैं जब तक लाल न हो जाए। जब यह मुलायम हो जाता है तब उसको पीटकर इच्छा अनुसार औजार का आकार दिया जाता है। गर्म करने पर लोहे में क्या परिवर्तन हुआ? क्रियाकलाप 7। एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से मापें। इसे एक उचित स्थान पर लगाकर जलाएं। कुछ समय तक इसे जलने दें। मोमबत्ती को बुझा दें तथा पुनः उसकी लंबाई मापें। चित्र संख्या 6.8। इस चित्र में मोमबत्ती का जलना दिखाया गया है और फिर मोमबत्ती को बुझा हुआ दिखाया गया है। क्या मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? यदि हम कुछ मोम बर्तन में लें और गर्म करें तो क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है, जैसा कि चित्र संख्या 6.9 में दिखाया गया है। यहाँ पर एक स्टूल पर एक बर्तन में मोम रखा गया है और उसके नीचे एक मोमबत्ती जलती हुई दिखाई गई है, जिसे मोम को गर्म करना कहते हैं। पृष्ठ 50। क्रियाकलाप 7 को धूप बत्ती से दोहराएं। जब तक यह पूरी तरह से जले प्रतीक्षा करें। धूप बत्ती में क्या परिवर्तन दिखाई दिए? धूप बत्ती जलने पर कुछ नए पदार्थ बनाती है। ये कुछ राख तथा गैस के रूप में हैं। हम इन गैसों को देख तो नहीं सकते, परंतु उनकी मन भावन सुगंध के कारण उन्हें महसूस कर सकते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? इसी प्रकार माचिस की तीली में क्या परिवर्तन हुए, जिसे मोमबत्ती को जलाने में उपयोग किया था? अभी तक हमने परिवर्तनों को नियत वस्तुओं या इनके पदार्थ पर देखा है। जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हों, तब होने वाले परिवर्तन किस प्रकार के होंगे? अध्याय 4 में हमने नमक को जल में घोला था। क्या आपके अनुसार उस समय जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ था? क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित करना संभव है? अध्याय 5 के क्रियाकलाप में हमने नमक के विलयन को गर्म करके नमक प्राप्त किया था। इस प्रकार क्या हम यह कह सकते हैं कि नमक को पानी में घोलने से हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? पहेली ने पूछा
कि क्या आपने दही को जमते हुए देखा है? गुनगुने गर्म दूध में दही की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है। दूध को हिलाकर कुछ घंटों के लिए एक गर्म स्थान पर आराम से रख देते हैं। कुछ ही घंटों में दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? हमने देखा है कि पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हमने यह भी देखा है कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं, जबकि कुछ अन्य को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। हमारे चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तित करने की बहुत सी अन्य विधियां भी हो सकती हैं। यह संभव है कि इनमें से कुछ को उत्क्रमित किया जा सके। इस प्रकार हमारे चारों ओर के परिवर्तनों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है: परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सके तथा परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित न किया जा सके। अपनी उच्च कक्षाओं में इन परिवर्तनों को करने की विधियों के बारे में तथा इनको वर्गीकृत करने के बारे में आप विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रमुख शब्द: परिवर्तन, संकुचन, वाष्पन, प्रसार, गलन। सारांश: कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है तथा कुछ को नहीं। पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं। पृष्ठ 51। अभ्यास 1। जब आप जलमग्न इलाके में घूमते हैं तो अपनी पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई कम कर लेते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? 2। अकस्मात आपका प्रिय खिलौना गिरकर टूट जाता है। आप कतई इस परिवर्तन को नहीं चाहते थे। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? 3। यहां एक सारणी दी गई है जिनमें कुछ परिवर्तनों के बारे में बताया गया है। प्रत्येक परिवर्तन के सामने रिक्त स्थान में लिखिए कि वह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है अथवा नहीं। क्रम संख्या 1। परिवर्तन: लकड़ी के टुकड़े चीरना। उत्क्रमित किया जा सकता है, हां या नहीं। 2। आइसक्रीम का पिघलना। 3। चीनी का जल में घुलना। 4। खाना पकाना। 5। आम का पकना। 6। दूध का दही में जमना। 4। चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है। क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? 5। उदाहरण देकर उत्क्रमित किए जाने वाले तथा उत्क्रमित न किए जाने वाले परिवर्तनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। 6। टूटी हुई हड्डी पर बंधी पट्टी के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है। सूखने पर यह कठोर हो जाती है, जिससे टूटी हड्डी हिलती नहीं है। क्या आप पीओपी में हुए इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? 7। रात्रि में एक सीमेंट की बोरी जो कि खुले मैदान में रखी हुई थी, वर्षा के कारण भीग जाती है। अगले दिन तेज धूप निकलती है। सीमेंट में जो परिवर्तन हो गया है, क्या उसे उत्क्रमित कर सकते हैं? प्रस्तावित परियोजनाएं एवं क्रियाकलाप। 1। एक नींबू, पेंट ब्रश और एक कागज का टुकड़ा लीजिए। नींबू को काटकर उसका रस एक प्याले में निचोड़िए। ब्रश को नींबू के रस में डुबोइए तथा उससे कागज पर कुछ संदेश लिखिए। कागज को सूखने दीजिए। आप पाएंगे कि लिखे संदेश के अक्षर अदृश्य हो जाते हैं। अब कागज को लोहे की गर्म इस्त्री से दबाएं अथवा मोमबत्ती की लौ पर गर्म करें। ध्यान रखिए कि कागज जले नहीं। कागज के गर्म होने पर अदृश्य अक्षर गहरे भूरे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में उन परिवर्तनों की पहचान कीजिए जिन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है। 2।
अपने घर पर बनने वाले पकवानों को देखिए। इनमें होने वाले कोई दो ऐसे परिवर्तन बताइए जिन्हें उत्क्रमित किया जा सके। 3. एक वर्ष में मौसम के अनुसार सब्जियों, कपड़ों, प्रकृति तथा अपने चारों ओर होने वाले परिवर्तनों का रिकॉर्ड बनाइए। उत्क्रमित किए जाने वाले या न किए जाने वाले परिवर्तनों की पहचान कीजिए। इसी के साथ 16 पाठों की इस पुस्तक का छठा पाठ यहां समाप्त